हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज फिर से हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बिलीव इन गॉड, यानी कि भगवान में विश्वास या फिर भगवान में आस्था। ठीक है, सो ये इस चैप्टर में आज हम एक प्ले डिस्कस करने वाले हैं, एक नाटक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सो सीन फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फर्स्ट सीन जो है उसमें क्या क्या बातें हुई हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। There are huge number of tents at the bottom of a hill. ठीक है, एक पहाड़ी के नीचे की तरफ बहुत सारे टेंट लगे हुए थे। ठीक है, some of them are big in height and other are quite small. कुछ उनमें से कुछ जो टेंट थे वो हाइट में काफी ऊंचे बड़े थे। ठीक है, और कुछ टेंट जो थे वो काफी छोटे थे। ठीक है, the conversation among the four generals of King Saul is going ऑन इन वन ऑफ बिग साइज टेंट। ठीक है, और जो बातचीत चल रही थी एक बड़े से टेंट में, राजा के जो जनरल थे 4, ठीक है, उनके बीच में चल रही थी आपस में, राजा सॉल के जनरल्स के बीच में। ठीक है, अब फर्स्ट जो जनरल है वो क्या कहते हैं, ठीक है, वी हैव बीन एंगेज्ड इन द वॉर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, कि हम इस युद्ध में लंबे समय से लगे हुए हैं। बट स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट आवर विक्ट्री, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, यानी कि हमारी विजय के बारे में मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको शो किए गए हैं ये चारों जनरल। ठीक है, अब सेकेंड जनरल जो है वो क्या कहते हैं, यस वी हैव लॉस्ट सो मैनी आवर सोल्जर्स, कि हमने बहुत सारे अपने सिपाहियों को लॉस्ट कर दिया है, खो दिया है युद्ध में। हाउ वुड वी गो अहेड विद मेग्री सोल्जर्स, कि हम मेग्री सोल्जर्स के सामने कैसे जाएंगे, कैसे उनका सामना करेंगे। ओके, थर्ड जनरल कहता है द फिलिस्टीन्स सीन टू बी टफ फाइटर्स, कि जो फिलिस्टीन्स है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा फाइटर लगता है, काफ़ी तगड़ा योद्धा लगता है। हाउ वुड वी गेट विक्ट्री ओवर दैम, कि हम उससे कैसे जीत पाएंगे, उससे तो हम नहीं जीत पाएंगे। फोर्थ जनरल कहता है आई अग्री रिकवरी ऑफ अवर किंग कैन मेक इट हैपन। ठीक है, कि मैं अग्री करता हूँ, मानता हूँ कि हमारे किंग जो अगर ठीक हो जाते हैं तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। थर्ड जनरल कहता है वी आर थैंकफुल टू गॉड दैट अवर किंग इज सेफ, कि हम भगवान के शुक्रगुजार हैं कि हमारे जो राजा हैं वो सेफ हैं। ठीक है, सुरक्षित हैं। ही इज सो इल दैट ही बिलीव दैट एनी इनकॉर्पोरियल सुपर नेचुरल इज स्टैंडिंग टू कॉज हार्म टू हिम। ठीक है, और वो बीमार हैं, शायद वो बिलीव करते हैं ऐसा कि उन पर कोई जादू टोना किया गया है, कोई जो शक्ति है, सुपर नेचुरल पावर है, लगता है कि वो उनको हार्म कर रही है, इसी वजह से वो बीमार हो रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट जनरल कहता है वी हैव गॉट विक्ट्री मैनी टाइम्स ओनली ड्यू टू हिम, कि हम उन्हीं की वजह से कई बार हमने विक्ट्री पाई है, यानी कि हम जीते हैं, विजयी हुए हैं हम। बट प्रेजेंटली ही इज ब्रोकन, लेकिन अब प्रेजेंट में वो बीमार है। ठीक है, फोर्थ जनरल कहता है यस ही इवन डज नॉट वांट टू सी अस, कि हाँ इतना कि वो हमको अब देखना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, देन फर्स्ट जनरल क्या कहता है बट व्हाट शुड वी डू देन, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, थर्ड जनरल आई हैव हियर्ड अबाउट अ स्पेशल बॉय हुज नेम इज डेविड। ठीक है, अब थर्ड जनरल कहता है कि मैंने एक अनोखे लड़के के बारे में सुना है, एक विशेष लड़के के बारे में सुना है जिसका नाम है डेविड। ही प्ले फ्लूट वेरी वेल, कि वो बांसुरी बहुत अच्छे से बजाता है। मैनी सेज दैट ही इज एबल टू ड्राइव अवे द एविल स्पिरिट बाय हिज फ्लूट। ठीक है, और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो अपनी बांसुरी से बुरी आत्माओं को भगा भी देता है, दूर कर देता है। देन फोर्थ जनरल कहता है यस आई हैव ऑल्सो हियर्ड अबाउट द बॉय, कि हाँ मैंने भी इस लड़के के बारे में सुना है। ठीक है, सेकेंड जनरल कहता है लेट्स ब्रिंग दैट बॉय टू द किंग, कि आओ इस लड़के को हम महाराज के पास लेके चलते हैं। ठीक है, मैनी पावर ऑफ हिज पाइप विल डू मिरेकल फॉर द किंग, मे पावर, हो सकता है कि ये जो इस लड़के की जो बांसुरी की पावर है वो राजा को ठीक कर दे, उनके जादू से राजा ठीक हो जाए। ठीक है, द जनरल डिसअपेयर्स। ठीक है, और जो जनरल है चले जाते हैं ऐसा कहकर उस बॉय को लेने के लिए। अब आ जाता है सीन 2। ठीक है, सीन फर्स्ट में यही सारी बातें होती हैं, उनको राजा को ठीक करने के बारे में सब डिस्कस करते हैं। अब आ जाता है सीन 2। किंग सॉल इज लाइंग ऑन द बेड
इन हिज टेंट, राजा सॉल अपने टेंट में लेटे हुए थे। डेविड इज प्रोड्यूसिंग म्यूजिक बाय हिज फ्लूट, ठीक है, डेविड अपनी बांसुरी बजाने लग जाता है। किंग सॉल कहते हैं अब डेविड, योर म्यूजिक हैज अ मैजिक इन इट, कि तुम्हारे जो म्यूजिक है, तुम्हारा जो संगीत है, इसमें जादू है। When I listen to it, I feel a new energy in me, कि जब मैं इसको सुनता हूँ या मैंने ये सुना जैसे ही, तो मुझे अपने अंदर एक नई एनर्जी फील हुई, ठीक है। डेविड कहता है योर मैजेस्टी इट्स गॉड्स वॉइस एंड नॉट माई म्यूजिक, ठीक है, कि मेरे महाराज ये भगवान की आवाज़ है, मेरा म्यूजिक नहीं है, ये भगवान की आवाज़ है। वाइल प्लेइंग माई पाइप आई जस्ट रिमेंबर गॉड, कि जब भी मैं अपनी पाइप को, बांसुरी को बजाता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करता हूँ। किंग सॉल कहते हैं डेविड आई हैव बीन रिकवर्ड ड्यू टू यू ओनली, कि मैं जो ठीक हुआ हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ठीक हुआ हूँ डेविड, ठीक है। देखो यहाँ पर डेविड है, ठीक है, यहाँ पर किंग सॉल लेटे हुए हैं, ओके। डेविड कहता है नो योर मैजेस्टी नॉट मी, इट्स गॉड हु हैज मेड यू वेल, ठीक है, कि नहीं महाराज, मेरी वजह से ठीक नहीं हुए हैं आप, भगवान की वजह से ठीक हुए हैं, वो भगवान है जिनकी वजह से आप ठीक हुए हैं। किंग सॉल कहते हैं यस यू आर सेइंग राइट, कि हाँ तुम सही कह रहे हो। गॉड इज हम्बल टू दोज हु बिलीव इन दैम, कि गॉड उन लोगों के साथ बहुत विनम्र रहते हैं जो उनमें विश्वास करते हैं। नाउ आई फील दैट आई कैन डू एनीथिंग, कि अब मुझे फील हो रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। डेविड टेक परमिशन एंड गोस आउट ऑफ द टेंट, डेविड राजा से परमिशन लेते हैं और टेंट के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा थर्ड सीन, ठीक है, सीन 3। किंग सॉल इज सिटिंग इन हिज टेंट, किंग सॉल अपने टेंट में बैठे हुए हैं। ही इज एनालाइजिंग समथिंग, और वो कुछ एनालाइज कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है। आ सेंट्री कम्स इनटू द टेंट एंड बोस टू द किंग सॉल, ठीक है। अब उन्हीं के कुछ लोगों में से लोग उनके पास आते हैं और किंग सॉल को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, ठीक है। सेंट्री कहते हैं योर मैजेस्टी लेट मी परमिट टू टेल यू अ बैड न्यूज़, ठीक है। सेंट्री क्या कहते हैं उनसे कि महाराज मैं आपकी परमिशन हो तो आपको एक बुरी खबर सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। किंग सॉल कहते हैं दीज डेज आई ओनली हेयर बैड न्यूज़, कि इन दिनों मैं बस बुरी खबर ही सुन रहा हूँ। से वॉट यू वॉन्ट टू से, कि कहो तुम क्या कहना चाहते हो, कहो तुम भी, ठीक है। सेंट्री कहते हैं योर मैजेस्टी आ सोल्जर फ्रॉम द एनिमी साइड हैज कम ऑन द हिल, ठीक है, कि मेरे महाराज दूसरी दुश्मन साइड का जो सोल्जर है, सैनिक है, वो हिल पर आ गया है, ठीक है, हिल पहाड़ी पर पहुंच गया है। ही लुक लाइक अ गेंट, और वो बहुत विशाल है, एक राक्षस की तरह दिखता है। हिज बॉडी हैज बीन कवर्ड विद हैवी आर्मर्स, और उसके जो शरीर है वो बाहरी रक्षा कवच से ढका हुआ है। ही कैरीज अ बिग स्पेयर इन वन हैंड एंड अ शील्ड इन द अदर, ठीक है, उनके हाथ में, एक हाथ में भाला है, ठीक है, और दूसरे हाथ में उन्होंने शील्ड पकड़ी हुई है, ठीक है। किंग सॉल कहते हैं यस आई हैव हर्ड दैट गेंट, कि हाँ मैंने इस गेंट के बारे में, इस विशाल व्यक्ति के बारे में सुना। हिज नेम इज गॉलीनाथ, ठीक है, उसका नाम क्या था, गॉलीनाथ था उसका नाम, ठीक है, सॉरी गोलियंथ, उसका नाम था गोलियंथ। सेंट्री यस सर एवरी डे ही स्टैंड्स ऑन द हिल एंड चैलेंजर्स अस, ठीक है, कि हर दिन ये हिल पर पहुंच जाता है, चोटी पर चढ़ जाता है, ठीक है, और वहां जाकर हमको चैलेंज करता है। चूज यू सोल्जर्स एंड लेट हिम कम एंड फाइट विद हिम, ठीक है, कि आप अपने सैनिकों को चूज कर ले और उससे फाइट करने भेजें, ठीक है। आई विल किल हिम, कि मैं उसको मार दूंगा। अब किंग सॉल कहते हैं बट आई डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग सोल्जर लाइक हिम इन माई आर्मी, लेकिन मेरी सेना में इसके समान कोई स्ट्रॉन्ग सोल्जर नहीं है, इतना बहादुर, इतना ताकतवर सैनिक नहीं है। हु विल फाइट, तो फिर फाइट कौन करेगा, ठीक है। जस्ट दैन डेविड कम्स इन द टेंट एंड बोस टू द किंग, तभी डेविड राजा के टेंट में आता है और उनको प्रणाम करता है, ठीक है, झुककर। डेविड कहता है योर मैजेस्टी आई एम रेडी टू फाइट विद हिम प्लीज अलाउ मी, ठीक है। डेविड राजा से कहता है महाराज मैं उस व्यक्ति से लड़ने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे आज्ञा दें, ठीक है। किंग सॉल कहते हैं बट गोलियत इज अ ग्रेट वॉरियर एंड यू आर अ लिटिल बॉय, कि गोलियत जो है वो एक महान योद्धा है और तुम तो एक छोटे बच्चे हो, ठीक है। डेविड कहता है सर आई हैव ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ठीक है,
कि सर मेरे पास भगवान की ब्लेसिंग है, उनका बहुत सारा आशीर्वाद है। ही विल सेव मी फ्रॉम गोलियत, वो मुझे गोलियत से बचा लेंगे। किंग सॉल कहते हैं डेविड इट्स गुड टू सी योर करेजियस स्पिरिट, के तुम इतने साहसी हो, उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सेंट्री गिव हिम अ शार्प एंड स्ट्रॉन्ग शील्ड एंड पुट हैवी आर्मर ऑन हिज बॉडी। ठीक है, अब वो सेंट्री से कहते हैं महाराज कि जाओ तुम डेविड की बॉडी पर आर्मर्स, उनको डेविड को आर्मर्स दो, उनकी बॉडी पर सुरक्षा कवच लगाओ। ठीक है, डेविड कहता है योर मजेस्टी आई डोंट वांट टू यूज एनी ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, कि मैं महाराज इनमें से कोई भी चीज नहीं चाहता। ठीक है, कि मैं नहीं चाहता इनमें से कुछ भी चीज लेके जाऊं। आई विल यूज ओनली माई स्टिक एंड स्लिंग, कि मैं बस अपनी ये जो मेरी बांसुरी है, ठीक है, और मेरे पास जो स्लिंग है, मैं बस यही लेके जाना चाहता हूँ, इन्हीं का यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, डेविड बो टू द किंग अगेन एंड गोज अवे, डेविड फिर से झुक के प्रणाम करता है महाराज को और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन 4 में क्या होता है आप देखते हैं। ठीक है, सीन 4 में क्या है, गोलीनाथ इज स्टैंडिंग ऑन द हिल, गोलीनाथ हिल पर खड़ा हुआ है। डेविड इज स्टैंडिंग अपोजिट टू हिम, और जो डेविड है वो गोलियत के अपोजिट खड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए गोलियत व्हाई आर यू हियर बॉय, कि गोलियत कहता है बच्चे से, लड़के से, कि तुम यहाँ क्यों हो, क्यों आए हो। डेविड कहता है गोलियत आई एम हियर टू फाइट विद यू, कि मैं तुमसे लड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। गोलियत कहता है हा हा यू डोंट हैव मैच विद मी, कि तुम्हारा मेरे साथ कोई भी मुकाबला नहीं है। आई फील पिटी ऑन यू, मुझे तुम पर दया आ रही है। डेविड कहता है बट आई थिंक यू डोंट हैव मैच विद मी, और डेविड कहता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं है। आर यू रेडी फॉर द फाइट, कि क्या तुम युद्ध के लिए तैयार हो। गोलियत कहता है इफ यू रियली वांट टू फाइट विद मी गो एंड गेट अ स्पेयर एंड अ शील्ड। ठीक है, अब गोलियत कहता है यदि तुम वास्तव में मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम जाओ, ठीक है, और जाके शील्ड और स्पेयर लेके आओ। ठीक है, डेविड कहता है आई नीड नाइदर स्पेयर नॉर शोर नॉर शील्ड, कि ना तो मुझे किसी भाले की जरूरत है, ना किसी तलवार की जरूरत है, ना किसी सुरक्षा कवच की जरूरत है। आई हैव शील्ड ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग, कि मेरे पास भगवान के आशीर्वाद का कवच है। ठीक है, गोलियत कहता है कम ऑन देन आई वॉन्ट टू सर्व बर्ड्स एंड बीट्स विद योर फ्लैश। ठीक है, गोलियत कहता है कि ठीक है आ जाओ फिर तुम, मैं तुम्हारे मांस को पक्षियों को और जानवरों को खिलाऊंगा। ठीक है, डेविड आई विल सून कट ऑफ योर हेड गोलियत। ठीक है, डेविड कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारा सर काट दूंगा। गोलियत कहता है प्रे टू योर गॉड फॉर द लास्ट टाइम। ठीक है, कि अपने अंतिम समय के लिए भगवान की प्रेयर तुम कर लो, पूजा कर लो। ठीक है, गोलियत मूव्स टुवर्ड डेविड विद अ रोअर। ठीक है, दहाड़ते हुए, रोअर करते हुए गोलियत डेविड की तरफ दौड़ता है। डेविड टेक आउट अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग, डेविड अपने बैग में से एक पत्थर निकालता है। शूट विद द फिक्स स्टोन इन हिज स्लिंग टू गोलियत वाइल मेमोराइजिंग ऑफ गॉड ऑफ हिज लिप्स। ठीक है, अब यहाँ पर डेविड अपने लिप्स से भगवान को याद करते हुए, ठीक है, अपने बैग की स्लिंग से उस पत्थर को खींच के मारता है। द स्टोन हिट्स गोलियत ऑन हिज फोरहेड एंड ही फेल्स डाउन। ठीक है, वो जो स्टोन है वो गोलियत के माथे पर जाकर लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। डेविड रन्स टुवर्ड हिम इमीडिएटली एंड पिक्स अप हिज स्वॉर्ड एंड कट ऑफ हिज हेड। डेविड तुरंत भागकर गोलियत के पास जाता है, उनकी तलवार उठाते हैं और उनका सर काट देते हैं। ठीक है, ये थी इस चैप्टर में स्टोरी, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना इस चैप्टर की। ओके, आई होप ये स्टोरी आपको काफी अच्छे से समझ आई होगी। एक्चुअली ये प्ले आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।